दिन है। कौन से त्याग का दिन है? उत्तम त्याग। आप लोग कौन सा वाला त्याग करके आए हो? घर का त्याग करके आए हो ना? आते समय आपने घर का त्याग किया था कि नहीं किया था? कि जब तक हम पदमपुरा में रहेंगे तब तक घर का त्याग है, नहीं किया था? ओहो, तो त्याग करना तो ज़रूरी हो, तो मैंने पहले बताया था। जब तक त्याग का संकल्प नहीं लोगे तब तक छोड़ने का पुण्य नहीं मिलेगा। आज उत्तम त्याग का दिन है। उत्तम त्याग किसे कहते हैं? अभी आप पूजा करेंगे ना, उसमें आएगा पुत्र ममत्व त्याग, पितृ ममत्व त्याग, मातृ ममत्व त्याग, धन ममत्व त्याग, वाहन ममत्व त्याग, हैं? मतलब जितनी चीज़ें हैं, तन ममत्व त्याग। अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है कि तन से मोह खत्म कर देना। दूसरों से मोह खत्म करना सरल है, मगर अपने तन का मोह खत्म करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अनंत काल से इस शरीर के वशीभूत ही जी रहे हैं। उत्तम त्याग कहियो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। उत्तम त्याग कहियो जग सारा, तो औसत का त्याग, अभय का त्याग, ज्ञान का त्याग, ये है क्या? लिखा क्या है? और उत्तम त्याग कहियो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारक। यदि सामान्य व्यक्ति इस लाइन को पढ़ेगा तो क्या अर्थ निकालेगा कि उत्तम त्याग क्या है? औषध का त्याग, अभय का त्याग, ज्ञान का त्याग, आहार का त्याग। यदि सामान्य जो कुछ नहीं जानता है, धर्म में जो कुछ नहीं जानता है, वो अर्थ ये निकालेगा। लेकिन जो जानता है वो अर्थ निकालेगा कि 4 प्रकार के माध्यम से दान करके त्याग किया जाता है। यहाँ उत्तम त्याग जो बात कही है ना, ये तो निश्चय नहीं की हो गई क्या? उत्तम त्याग शब्द जो है ना, वो निश्चय नहीं। उत्तम त्याग कहाँ है? अपनी आत्मा में स्थित है। क्या करके? समस्त वस्तुओं का त्याग करके। और जो दूसरी अगला स्टेप है, ये व्यवहार का है। आहार दान देना, औषध दान देना, ये व्यवहार का स्टेप है। त्याग के दिन दान की बात करी जा रही है, ये क्या बात हुई? त्याग किसे कहते हैं और दान किसे कहते हैं? त्याग में क्या किया जाता है और दान में क्या किया जाता है, समझने की चीज़ है। यदि त्याग और दान को नहीं समझोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई आलू का दान करता है क्या? प्याज का दान करता है क्या? शराब का दान करता है क्या? नहीं। क्या करता है? आलू का त्याग करता है, शराब का त्याग करता है ना? अच्छा, कोई धन का क्या करता है? दान करता है। आहार का दान करता है, औषध का दान करता है। यानी अच्छी वस्तुओं का, जिसमें दूसरों का भला हो, ऐसी वस्तु को देना दान है। जिसमें दूसरे का हित हो, ऐसी वस्तुएं देना दान है। ठीक है? और जिसमें अपना हित हो, ऐसी वस्तुओं का त्याग करना त्याग है। ऐसी वस्तुओं को छोड़ना त्याग है। कोई शराब पीता है, भाई शराब छोड़ दे तो क्या होगा? सामने वाले को कुछ मिले ना मिले, जिसने छोड़ा है उसे मिल जाएगा। त्याग किया जाता है अपने लिए और दान किया जाता है दूसरे के लिए। हाँ, ये बात ठीक है कि दान करने से हमारा भी थोड़ा थोड़ा भला हो जाता है और त्याग करने से थोड़ा थोड़ा दूसरों का भी भला हो जाता है।
स्वपर कल्याणकारी है, स्व और पर कल्याणकारी है। तो दान 4 प्रकार का बताया, आहार, अभय, औषध और शास्त्र दान। लेकिन त्याग कितने प्रकार का बताया है? त्याग कितने प्रकार का है? अभी हमारे भाई साहब बता रहे निश्चय राग द्वेष निर्वारे। आपकी पोस्ट में ये त्याग अभी बहुत कठिन है। राग द्वेष का त्याग करना दुनिया का सबसे बड़ा त्याग है। इससे बड़ा त्याग दुनिया में नहीं हो सकता है। घर भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया, दीक्षा भी ले ली, राग द्वेष छूटा तो छूटा कि नहीं छूटा? कम तो हो गया, क्या कम तो हो गया, मगर अभी पूरा छूटा नहीं है। पूरा छूटने की स्थिति बहुत ऊपर जाके होती है, बहुत ऊपर जाके होती है। तो आज अपन वो चर्चा करें पहले जो अपन को करना है। तो दान क्यों करते हैं? अरे बोलिए ना, दान देते समय भाव क्या होते हैं? बदले के भाव होते कि नहीं होते? बदले के भाव होते कि नहीं होते? हाँ, होते हैं। आहार देते समय एक बार मैं चतुर्मास चल रहा था, तो एक महिला रोज आहार देती थी, और जब जूस का नंबर आता था तो सबसे पहले गिलास खींचती थी कि मैं दूंगी। एक दिन आहार के बाद मैंने उससे पूछ लिया, तुम जूस का गिलास क्यों खींचती हो? बोले जूस दूंगी तो जूस मिलेगा, जूस दूंगी नहीं तो मिलेगा कहाँ से? चौके में महिलाएं हर चीज, ग्रास वो भी मैं दे दूं, सब्जी वो भी मैं दे दूं, उसके बाद पानी वो भी मैं ही दूंगी, दूध वो भी। भाई सारा क्यों देना चाहिए? सारा दूंगी तो सारा मिलेगा ना। बदले की भावना से आहार दिया जा रहा है, वहाँ परोपकार की भावना से आहार नहीं दिया जा रहा है, वहाँ दान की भावना से आहार नहीं दिया जा रहा है। आहार देते समय भी भावना है कि जो मैं दे रही हूँ वो मुझे मिले। इसमें आपका पुण्य 25% रह जाता है। केवल देना है। मेरे मन में भावना है कि मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसलिए मैं आहार दान दे रही हूँ। वो उत्तम पात्र हैं, मध्यम बदले की भावना ना हो। और जहाँ बदले की भावना आई वहीं 75% खत्म। कहते 2 तरह का धर्म है, मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म। कितने तरह का हो गया? 2 तरह का, मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म कब कहलाएगा? जब उसमें त्याग होगा, जब उसमें दान होगा, जब उसमें संयम होगा, तब वो गृहस्थ धर्म कहलाएगा, वरना अकेले गृहस्थ कहलाएगा, मात्र गृहस्थ कहलाएगा। तो त्याग, घर की अवस्था में बुरी वस्तु का त्याग और अच्छी वस्तु का ग्रहण। लेकिन अब इससे और ऊपर चलो, उत्तम त्याग में आओ। तो कभी आपने किसी शास्त्र में पढ़ा है कि तीर्थंकरों ने दान किया, धन का दान किया, मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई? कभी आपने किसी तीर्थंकर के पुराण में पढ़ा कि तीर्थंकरों ने दान किया है? जिस समय दीक्षा लेने जाते हैं और जितने वो आभूषण और वस्त्र पहनते हैं तो वो उतार कर देते हैं ना, छोड़ते हैं तो उतार कर किसी को तो देते होंगे। तो ये सुना कि कभी उन्होंने स्वर्ण दान किया, उन्होंने वस्त्र दान किया। अभी होता है ना, जब कभी गरीबों को वस्त्र देने जाते बोले वस्त्र दान किया, कंबल दान किए, भोजन दान किया कहते हैं। तो कभी आपने तीर्थंकरों को के साथ में दान शब्द सुना है? नहीं सुना है। तीर्थंकरों के साथ में क्या सुना है? त्याग। क्या सुना है? त्याग। तीर्थंकरों ने जब दीक्षा ली तो समस्त वस्तुओं का त्याग किया। अब इसमें अच्छा भी और बुरा भी। जिसे आप अच्छा कहते हो उसका भी त्याग
और जिसे आप बुरा कहते हो उसका तो पहले ही त्याग था। मकान है, दुकान है, परिवार है, संतान है, पत्नी है, जितना भी परिवार का मेंबर है, धन है, कोठी है, महल है, बंगला है, गाड़ी है, आप इसको ग्रहण करते हो, बाकी को छोड़ते हो। लेकिन जब उत्तम त्याग का नंबर आता है तो अच्छा और बुरा नहीं देखा जाता है, सर्वस्व त्याग देखा जाता है। क्या? सर्वस्व त्याग, कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ है सब कुछ छोड़ दिया। भाई शरीर तो बचा है, ये भी तो परिग्रह है। शरीर को परिग्रह मानते कि नहीं मानते हो? ये इनकी गलती नहीं है, ये बचपन से ही वो संस्कार नहीं दिए गए कि धर्म को बताया जाए। अभी एक बहन जी से चर्चा हुई, बोले शिविर में आने के बाद ये पता चल रहा है कि जब एक समय बच्चों को संस्कार देने का था, वो अकल अब आई है, अकल अब आई है, तब तक बच्चे बड़े हो गए। अब क्या संस्कार दें, वो लेने तैयार नहीं होंगे। जब संस्कार देने का समय था तब संस्कार देने की अकल नहीं थी, तो वो बेचारे बच्चे बिना संस्कृत रह गए। और ये गलती एक पीढ़ी नहीं करती, हर पीढ़ी करती है। ये गलती एक पीढ़ी नहीं करती, हर पीढ़ी करती है। कभी कभी मान लो घर में बुजुर्ग होते हैं तो ये गलती नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बहू को तो अकल नहीं है कि संस्कार देना है, लेकिन सास को तो अकल है ना, उसको तो आ चुकी है। अब वो सास उस छोटे से बच्चे को रखती है और धीरे धीरे उसे संस्कारित करती है। लेकिन जो बहुएं अपने बच्चों को सास के पास नहीं छोड़ती हैं, उनके बच्चे बिना संस्कार के रह जाते हैं। इसलिए ये 3 पीढ़ी का जो मामला है ना, दादा और पोते का, दादी और पोती का, ये मामला बिल्कुल सेट है और ये होना चाहिए। एक घर में 3 पीढ़ी होती है तो काम पूरा होता है, और केवल एक ही पीढ़ी, 2 ही पीढ़ी रहेंगी तो काम पूरा होने वाला नहीं है। जो काम माँ नहीं कर पा रही है वो काम दादी करेगी, दादा करेंगे। फिर जब तुम दादी बनोगी तो तब तक तुम्हें भी अकल आ जाएगी। तुम्हारी बहू को नहीं आएगी अकल, फिर तुम करोगे वो काम। यदि ऐसा होता रहे तो सही चलता रहता है। तो शरीर परिग्रह है या नहीं है? अब आपको यही नहीं पता। अभी तक ये तो सुना होगा धन परिग्रह है, ये भी सुना होगा कि भाई कोठी परिग्रह है, इनका त्याग करना चाहिए। शरीर भी परिग्रह है। आत्मा को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं सब परिग्रह के अंतर्गत आएगी। चलो शरीर तो दिख रहा है, शरीर परिग्रह है, लेकिन जो कर्म आते हैं, आत्मा से चिपकते हैं, वो भी परिग्रह हैं, कर्म भी परिग्रह हैं। तो जब परिग्रह छोड़ा तो शरीर का मोह भी छोड़ना जरूरी है। अब जिस शरीर में हम 24 घंटे रहते हैं, जिस शरीर से हम इतना प्रेम करते, इसे सजाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, इसे नेल पॉलिश लगाते, इसे बिंदी लगाते, इसे ये पहनाते, उसे वो पहनाते, दिन भर इसी में लगे रहते हैं। अब ऐसे शरीर को परिग्रह मानना बड़ा मुश्किल का काम है, बड़ा मुश्किल का काम है। जिस शरीर से, और अंत समय में क्या होगा? शरीर छूटेगा कि नहीं छूटेगा? अरे बोलिए ना, छूटेगा ना। शरीर किसी के साथ भी नहीं जाता है। जो साथ ना जाए वो मेरा नहीं है, जो साथ ना जाए वो मेरा नहीं है। तो त्याग कितना शरीर से भी मोह का त्याग। अब शरीर को आत्महत्या नहीं करना, नहीं तो आप सोचो माता जी ने कहा है शरीर भी परिग्रह है, तो शरीर को छोड़ने का फिर एक ही रास्ता बचा। जो काम माँ नहीं कर पा रही है वो काम दादी करेगी, दादा करेंगे। फिर जब तुम दादी बनोगी तो तब तक तुम्हें भी अकल आ जाएगी। तुम्हारी बहू को नहीं आएगी अकल, फिर तुम करोगे वो काम। यदि ऐसा होता रहे तो सही चलता रहता है।
तो शरीर परिग्रह है या नहीं है? अब आपको यही नहीं पता। अभी तक ये तो सुना होगा धन परिग्रह है, ये भी सुना होगा कि भाई कोठी परिग्रह है, इनका त्याग करना चाहिए। शरीर भी परिग्रह है। आत्मा को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं सब परिग्रह के अंतर्गत आएगी। चलो शरीर तो दिख रहा है, शरीर परिग्रह है, लेकिन जो कर्म आते हैं, आत्मा से चिपकते हैं, वो भी परिग्रह हैं, कर्म भी परिग्रह हैं। तो जब परिग्रह छोड़ा तो शरीर का मोह भी छोड़ना जरूरी है। अब जिस शरीर में हम 24 घंटे रहते हैं, जिस शरीर से हम इतना प्रेम करते, इसे सजाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, इसे नेल पॉलिश लगाते, इसे बिंदी लगाते, इसे ये पहनाते, उसे वो पहनाते, दिन भर इसी में लगे रहते हैं। अब ऐसे शरीर को परिग्रह मानना बड़ा मुश्किल का काम है। आजकल लोगों ने दान को सर्वस्व मान लिया है, सर्वस्व। जब कुछ होता है, अरे वो इतना दान पुण्य करते थे, फिर भी उनके साथ में ऐसा हो गया। लोगों की दान से श्रद्धा उठने लगती है। भगवान महावीर ने कितने आवश्यक बताए हैं? 6। कौन कौन सा? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। 6 हो गए ना। शुरू के 5 नहीं करते हैं। शुरू के 5 आवश्यक गायब। ना पूजा, ना संयम, ना तप। तप भी आपके लिए बताया है। ये मत सोचना कि आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए, आपको भी तपस्या करनी चाहिए, हैं? अभिषेक, स्वाध्याय, और आखिरी में बताया है दान देना। पहले नहीं बताया, लेकिन दान देकर आदमी ये समझता है कि हमारी देव पूजा भी हो गई, हमारा स्वाध्याय भी हो गया, हमारा सब कुछ हो गया। यदि स्वाध्याय करोगे तो बुद्धि अच्छी होगी, तपस्या करोगे तो शरीर अच्छा होगा, अभिषेक पूजा करोगे तो भगवान की भक्ति होगी, तुम्हारा सम्मान होगा उसके बदले में। कि किसके बदले में क्या मिल रहा मैं वो बता रही हूँ। पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं तो उससे आदर और सम्मान मिलता है। गुरु की उपासना करते हैं तो उससे भी हमारे गुणों में वृद्धि होती है। स्वाध्याय करते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। संयम का पालन करते हैं तो बुराइयों से बचते हैं। और तपस्या करते हैं तो शरीर में मजबूती मिलती है। और दान करते हैं तो धन मिलता है। क्या? दान करते हैं तो धन मिलता है। लोग दान करके सोचते हैं सब कुछ हो गया। नहीं, देव पूजा भी जरूरी है, गुरु उपासना भी जरूरी है, स्वाध्याय, संयम, तप, ये सब जरूरी है। दान करने के बाद अगले जन्म में आपने स्वाध्याय नहीं किया, दान खूब किया, तो अगले जन्म में क्या होगा? बुद्धि नहीं मिलेगी, धन खूब मिल जाएगा। आपने देखे होंगे ना, ऐसे घर में कई बार धनवान के घर में ऐसे जीव पैदा हो जाते हैं जिनके अंदर बुद्धि नहीं होती है। बहुत देखे होंगे आपने। धन तो मिल गया, दान दिया था ना, धन तो मिल गया, मगर क्या नहीं मिला? इससे बुरे काम किए ना, पूरे 24 घंटे चिंता में लगाए रखते हैं, टेंशन में लगाए रखते हैं। जो अपनी बुद्धि को 24 घंटे टेंशन में लगाए रखता है, उसकी बुद्धि अगले जन्म में बिल्कुल खराब हो जाती है। यदि बुद्धि को अगले जन्म में और इस जन्म में और हर जन्म में अच्छा बना के रखना है तो स्वाध्याय करो, ध्यान करो। तो त्याग और दान, अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलिए ना, समझ गए ना कि त्याग क्या आपकी श्रेणी के लिए छोटा त्याग है, लेकिन जब त्याग उत्तम त्याग का नंबर आएगा तो सर्वस्व त्याग है। यह है उत्तम त्याग, है ना। लेकिन दान में फिर भेद कर दिए, औषध शास्त्र अभय आहारा, औषध दान देना। उत्तम पात्र को, मध्यम पात्र को, जघन्य पात्र को, जो आपको सामने मिलता है दवाई का दान देना, औषध दान। अभय दान, जीवों की रक्षा करना, मारना नहीं उन्हें, अथवा धर्मशाला बनवाना, कमरे बनवाना, ये सब चीज़ें अभय दान में आ जाएंगे।
और आहार दान देना, आहार देते कि नहीं देते हो? और आहार की चर्चा तो हो गई अभी। जिसके घर में चौका नहीं लगता है तो ये कहा जाता है कि वो घर शमशान के समान या मरघट के समान है, जहाँ पर साधु नहीं जाते हैं, जहाँ पर उत्तम पात्र मध्यम पात्र नहीं जाते हैं। घरों में साधुओं के चरण जरूर पढ़ने चाहिए, घर में भी पाठ आदि होते रहना चाहिए, तो घर की पवित्रता बनी रहती है। और घर में यदि ये सब काम नहीं होते हैं तो घर की पवित्रता नहीं बनी रहती है। और फिर लोग कहते हैं हमारे घर में कलेश बहुत है, हमारे घर में बीमारी बहुत है, हमारे घर में परेशानी बहुत है। अब घर में तुमने परमात्मा को बुलाया नहीं, परमात्मा के पाठ किए नहीं हैं, साधुओं को बुलाया नहीं, तो घर में अपवित्रता तो रहेगी ना। आहार दान, और आहार दान की चर्चा फिर करूंगी कभी, बहुत लंबा विषय है। और अगला है ज्ञान दान। तो हम तो आपको क्या देते हैं? हम आपको आहार देते हैं? नहीं देते हैं। औषध देते हैं? नहीं देते हैं। और अभय दान देते, चलो वो तो जीव रक्षा का तो संकल्प ही है, वो तो करना ही करना है। और क्या देते हम आपको? ज्ञान दान। बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। बिना दान के श्रावक और साधु दोनों को उत्तम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। श्रावक आहार दान देता है और बदले में साधु ज्ञान दान दे देता है। तुमने आहार दिया है, उससे जीवन प्राप्त हुआ है, तुमने साधु के शरीर की रक्षा की है, साधु तुम्हारी आत्मा की रक्षा करता है। तुम साधु के शरीर का ध्यान रखते हो, साधु तुम्हारी आत्मा का ध्यान रखता है, तुम्हें पापों से बचाता है, तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। भगवान ने भी क्या दिया? दिव्य ध्वनि में ज्ञान दिया है। दिव्य ध्वनि में क्या दिया? ज्ञान दिया है। बोल के नहीं दिया। कहाँ से दिया? रोम रोम से दिया है। हम तो बोल के दे रहे हैं आपको, लेकिन भगवान के रोम रोम से दिव्य ध्वनि खिरती है। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिन दान श्रावक साधु दोनों, बिना दान के श्रावक और साधु दोनों का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए दान की परंपरा बनाए रखो। जब तक इस संसार में दान की परंपरा रहेगी तब तक धर्म चलता रहेगा, और जिस दिन दान की परंपरा बंद हो जाएगी उस दिन क्या? प्रलय आ जाएगी, उस दिन छठा काल आ जाएगा। पंचम काल के अंत तक ये दान की परंपरा चलेगी। आप वर्तमान में देखना, हमारे जो युवा पीढ़ी है वो अपने लिए 20-25 हजार रुपये मॉल में जाके कपड़े खरीदने में आराम से खर्च कर लेता, कोई कष्ट नहीं होता है। और जहाँ धर्म में दान देने का नंबर आता है, क्या है? फालतू जगह देते रहते हो। किसी गरीब को खाना खिला देना, ज़्यादा हो तो, वैसे तो खिलाने वाली कोई बात है नहीं, फिर भी यदि तुम कुछ देने का कहती तो गरीब को खिला देना। क्या हो रहा है यहाँ करने से? यानी कि वो इसका फल ही नहीं जानता है। अभी हमारी जो बुजुर्ग, जितनी बुजुर्ग पीढ़ी है ना, जो अभी 30-40 से ऊपर वाले, अधिक से अधिक दान 40 से ऊपर वाले करते हैं। अच्छा, 60 से ऊपर वाले बुजुर्ग हो गए, फिर भी अभी वो संस्कार 40 वालों में हैं। 40 वालों में वो संस्कार हैं, जो 60-70 वालों में हैं वो 40 वालों में भी हैं। लेकिन इससे नीचे वालों में जो एक बिल्कुल 18 घंटे काम करते हैं, 4 लाख रुपए महीने कमाते हैं, उनके वो जैसे कमाते हैं ना वैसे ही गंवा भी देते हैं, और उनमें दान के संस्कार बहुत कम आ रहे हैं। ये हाथ केवल अपने खाने के लिए नहीं मिले, ये हाथ जब तक दिए नहीं तब तक इनकी सार्थकता है ही नहीं है। इसलिए दान की परंपरा को बनाए रखना, इसकी कभी आलोचना मत करना, इसकी कभी निंदा मत करना। पहली बात, खुद तो दे नहीं रहे हैं, और जो दे रहा है, हाँ ज़्यादा हो रहा है, दे रहा है इसीलिए दे रहा है, सामने वाले की निंदा और कर रहे हो। ऐसे लोग जीवन में कभी दान दे ही नहीं पाते हैं।
और जो खुले दिल से देते हैं उनको मिलता भी फिर खुले हाथों से है। तो बंधुओं, जीवन में त्याग भी जरूरी है और दान भी जरूरी है। जिसको देने में खुशी नहीं मिलती ना, वो महाकंजूस होता है। उसे लेने में, एक व्यक्ति था, वो एक गड्ढे में गिर गया। अब वो उससे कहें सब लोग ला हाथ दे, बाहर निकालूं, ला हाथ दे, वो दे ही ना। उसके पड़ोसी वहां से निकला, बोले क्या हो रहा, भीड़ लगी यहाँ पर। देखा तो उसका पड़ोसी गड्ढे में पड़ा। सारे लोग कह रहे हाथ दे हाथ दे, वो दे ही नहीं रहा अपना हाथ। बोले भाई क्या बात है? बोले ये ऐसे नहीं मानेगा। बोले कैसे मानेगा? इससे कहो हाथ ले। ला 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 लाला बोलते ना, कहाँ आपने राजस्थान में लाला बोलते नहीं बोलते? लाला बोलते, दुकानदार जो होता है उसको लाला बोलते, हरियाणा में भी बोलते हैं। और एमपी में दमाद कंवर साहब को लाला बोलते हैं। उनका काम क्या होता है? ला ला ला, इसलिए वो लाला। और जो दे 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 वो दादा, है ना। तो दान, आपके पास 1 रुपया है, आप 5 पैसा दो। आपके पास 100 रुपये हैं, आप 1 रुपया दो। आपके पास 1000 हैं, आप 10 रुपये दो, लेकिन दो जरूर। बिना दिए सोना नहीं और दे करके रोना नहीं। जितना आपके पास में है उसके हिसाब से दान जरूर ने। अभी कल बताया था ना, परसों वो आए थे जो आई हॉस्पिटल वाले, उन्हें क्या बताया था? अपनी कमाई का 85% दान करता हूं। कितना? 85। है किसी के अंदर हिम्मत इतनी जो अपनी कमाई का 85% दान कर दे? बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ा हृदय चाहिए करने के लिए। ये लोभ कषाय करने नहीं देती है ना। समय हो रहा है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और देने में दान का। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और करने में बुराइयों के त्याग का। आज एक बुराई का त्याग करके जाना, आप दान भी देना और एक बुराई का त्याग करना। आज का नियम है। आपके अंदर कोई भी एक कमी हो, जिसकी कमी उसको पता होती है, दूसरे को नहीं पता होती है। तो मैं नहीं पूछ रही आपसे, आप एक कमी अपने आप ही त्याग कर देना कि आज से ये काम नहीं करेंगे। कोई गुटखा, पुड़िया, शराब, इसके अलावा कोई ज़्यादा बोलने की, निंदा करने की, कोई भी ईर्ष्या करने की, कोई भी आपके अंदर बुराई हो, तो एक बुराई का जरूर त्याग करना। ठीक है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की। शांति लक्ष्मी पुराज के पदभ्रष्ट पद नायक भाव पद सचक प्रचक्रोद्भव पद प्रचन कमलाजनोद्भव पद शांति लाभी भूत पिशाच कर्त पद विश्व पार वैद्य वेद ब्रह्मण विनाशनम भक्तो श्री शांति रस्तो शिवमस्तो जयवस्तो जयदेवारोग्यमस्तो। शांति धारा करता श्री अजय बड़जात्य जी, निधि जी, श्री जी, क्षितिज जी बड़जात्य, लाल सूट वाले जयपुर से परिवार से, अशोक जी, नीलू जी गंगवाल जयपुर से परिवार से, सौधर्मित्र परिवार श्री कैलाश चंद जी जैन, सुमित्रा जी गौरव जैन, अर्चना रविकर 90 जैन जयपुर से परिवार से, सानत कुमार इंद्र श्री शांता देवी, ईशान इंद्र श्री दिलीप जी, वर्षा जी गंगवाल पूना, मयूर जी, मयूरी जी पूना से परिवार से, सानत कुमार इंद्र, शांता देवी, प्रभा जी, मोदी, विपुललाल जैन, अभिषेक जी रखा, निया जैन से परिवार, शाहपुरा मिलवाड़ा से परिवार से, माहिंद्र राजेंद्र कुमार जी, अंजना जी, प्रदीप जी, सूरज देवी मोदी, राकेश जी, अभिलाष जी, नम्रता मोदी से भगवान की
श्रीमती श्रीमद पद्म महापद्मते किंचके श्री ओम नमो अलते भगवते श्रीमते श्रीमद प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व परकर चतुर उपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामना विघ्न विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम राम क्लीं गुरु परमरासि औषधमा सर्व विघ्न शांति कुरु कुरु तुष्टि पुष्टि चलाभं कुरु कुरु श्रीं ज्वीं चीं अलं अस्य औषधमा मम शरीर रक्षां कुरु कुरु। क्षमा धर्मंगाय नमः हनकपद प्राप्ते अर्घम निरुपामति स्वाहा। चक दगा बहुत दुखदानी मन में होए सो वचन उचरिए वचन होए सो तन सो करिए सरल तिहु जोग ओम निमुत्तमार्जव धर्मांगाय अर्घम निर्विपामति ओम उत्तम सत धर्मांगाय नमः अनकपद प्राप्ते अर्घम निरुपामति ओम उत्तम संयम धर्मांगाय अर्घम निर्विपामति। चन की थाल को सजाओ रे आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे माँ पद्मा जी के नैनों के तारे पिता सुमित्र के राज दुलारे माँ पद्मा जी के नैनों के तारे राजगृही में जन्म लियो आप राजगृही में जन्म लियो आप आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर
आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।